ये बात साल 2019 की है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है, चंदनवाड़ी। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही शाम होती, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव में एक ऐसी चीज की चर्चा थी जिसका नाम लोग रात में लेना भी पसंद नहीं करते थे। मुंजिया। कहते हैं कि मुंजिया किसी को भी यूं ही दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ उन्हीं लड़कों के पीछे आता है जिनकी शादी होने वाली हो, और अगर उसने किसी को चुन लिया तो फिर उस लड़के की मौत तय मानी जाती है। इसी गांव में राहुल पाटिल नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी होने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन उसी दौरान गांव के कुछ बूढ़े लोग राहुल को देखकर अजीब तरह से फुसफुसाने लगे थे, जैसे उन्हें कुछ गलत होने का अंदाजा हो। असल में राहुल से पहले भी गांव के 6 लड़के शादी से कुछ दिन पहले रहस्यमयी तरीके से मर चुके थे, और हर मौत में एक चीज बिल्कुल समान थी। लाश हमेशा छत पर मिलती थी, गर्दन उल्टी मुड़ी हुई, और आसपास छोटे बच्चों जैसे गीले पैरों के निशान। लेकिन सबसे अजीब बात, हर बार दीवार पर कीचड़ से सिर्फ एक शब्द लिखा मिलता था, मुंजिया। राहुल इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, और जैसे ही वो लोग गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, राहुल की बाइक अचानक बंद हो गई। पहले सब हंसने लगे। किसी ने कहा पेट्रोल खत्म हो गया होगा, लेकिन तभी ऊपर पेड़ की शाखाओं से टक 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 दौड़ने जैसी आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई चीज पेड़ के ऊपर गोल गोल भाग रही हो। राहुल के दोस्तों ने डर कर ऊपर देखने से मना किया, लेकिन राहुल ने जैसे ही ऊपर देखा, उसकी सांस अटक गई। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर कोई बैठा हुआ था। छोटा काला शरीर, बहुत लंबे हाथ और पूरी सफेद आंखें, देखने में किसी राक्षस की तरह। लेकिन अगले ही पल वो चीज गायब हो गई, ऐसे जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। उस रात के बाद राहुल बदलने लगा। उसे हर रात ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके घर की छत पर घूम रहा हो। टक 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 टक। पहले आवाज धीमी आती, फिर धीरे धीरे उसके कमरे के ठीक ऊपर रुक जाती। एक रात राहुल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ बारिश, अंधेरा और कीचड़ में बने छोटे छोटे पैरों के निशान, जो सीधे उसकी दीवार तक आकर खत्म हो जाते थे। अब राहुल यकीन हो गया था कि कोई चीज सच में उसका पीछा कर रही है। एक रात उसकी मां की अचानक आंख खुली, क्योंकि ऊपर छत से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आ रही थी। लेकिन वो हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी। वो डरते हुए ऊपर गई, लेकिन जैसे ही उसने छत की तरफ देखा, उसके हाथ से लालटेन गिर गई, क्योंकि छत के किनारे पर कोई उल्टा बैठा हुआ था और उसकी गर्दन धीरे धीरे घूम रही थी, पूरा 360 डिग्री। अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी गणपत काका ने राहुल को एक राज बताया। करीब 30 साल पहले उसी गांव में माधव नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी टूट गई थी, जिस वजह से माधव ने उसी पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली। लेकिन मरने से पहले वो सिर्फ एक बात चिल्ला रहा था, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी। उसकी मौत के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, और धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि माधव मरने के बाद कुछ और बन चुका है, कुछ ऐसा जो अब इंसान नहीं रहा। राहुल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे आईने में अपने पीछे परछाइयां दिखाई देने लगी थीं। कई बार उसे लगता जैसे कोई उसके कान के पास आकर धीरे से सांस ले रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। फिर एक रात उसकी मंगेतर ने वीडियो कॉल पर राहुल के पीछे एक छोटे बच्चे जैसी काली परछाई खड़ी देखी। वो जोर से चीखी, लेकिन राहुल बार बार यही कहता रहा, कौन? वहां तो कोई नहीं है। और तभी फोन की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। शादी से एक रात पहले पूरा गांव उस पीपल के पेड़ के पास जमा हुआ। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और राहुल डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक
पूरा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। टक 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 टक। ऊपर कोई बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन इस बार आवाज पेड़ से नीचे आती महसूस हो रही थी। और तभी भी कुछ बहुत जोर से नीचे कूदा। धड़ाम। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ पड़ी, सबकी चीख निकल गई। वो मूंझा था, छोटा सड़ा हुआ शरीर, 4 पैरों पर जानवरों की तरह रेंगता हुआ, मुंह असामान्य तरीके से फटा हुआ और अंदर सैकड़ों नुकीले दांत। अब मुंझा सीधे राहुल को नहीं देख रहा था, उसकी नजर राहुल के पीछे खड़ी किसी चीज पर थी। और तभी मुंजिया ने सीधे राहुल पर हमला कर दिया। यह सब देखकर पूरा गांव डर से जड़ हो चुका था। तभी गणपत काका ने जलता हुआ तेल पेड़ की जड़ में फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में पूरा पीपल आग की लपटों में गिर गया। और उसी समय ऐसी चीख गूंजी कि लोगों के कानों से खून निकलने लगा। आग में तड़पते हुए मुंजिया धीरे धीरे राख में बदलने लगी और कुछ देर बाद वहां सिर्फ जलता हुआ पेड़ बचा था। उस रात के बाद गांव में सब शांत हो गया। राहुल की शादी भी हो गई और लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन करीब 6 महीने बाद पुणे के एक अपार्टमेंट की सी टीवी फुटेज वायरल हुई। रात के 3:12 पर एक छोटी काली परछाई 4 पैरों पर दीवार से उतरती दिखाई दी। वो धीरे धीरे कैमरे के पास आई और आखिरी सेकंड में 2 सफेद आंखें स्क्रीन के सामने आकर रुक गईं। फिर वीडियो अपने आप बंद हो गया। कुछ लोग कहते हैं मुंजिया आज भी पेड़ों के बीच किसी का इंतजार करता है। अगर आप अगली सच्ची डरावनी कहानी मिस नहीं करना चाहते तो चैनल अब सब्सक्राइब कर ले।